फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट क्लास मैंने लिया था, ओके, तो अगर हम बात करें लास्ट क्लास का, तो लास्ट क्लास में क्या क्या हम लोगों ने देखा था, अगर ये आप देखते हैं तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर मैंने बतलाया था, है ना। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर हो गया था, फिर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर यही बताया था, जिसमें सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सब हो गया था। मेमोरी भी हो गया था, उसके बाद स्टोरेज डिवाइस अलग अलग टाइप का है वो हो गया था। तो ये सब का सब जब हो ही गया था, तो हम एक काम करते हैं, आज फिर से इसको एक बार फिर देखते हैं, मतलब क्विक रिवीजन करते हैं, और उसके बाद फिर आपका डाउट पूछ लेंगे और फिर होमवर्क आपको दे देंगे इसी से रिलेटेड। ओके, तो चलिए फिर से वही शुरू करते हैं हम, लास्ट क्लास का जो था। बेसिक्स ऑफ आईटी। ओके, बेसिक्स ऑफ आईटी अगर हम फिर से शुरू करें, तो फर्स्ट पॉइंट अबाउट कंप्यूटर इज characteristics of computer. Okay, before starting characteristics of computer or anything about computer, remember, computer is derived from the Greek word compute. और कंप्यूट का मतलब क्या होता है भाई, अगर आपसे पूछे कोई व्हाट्स मीन बाय कंप्यूट, तो क्या बोलेंगे? कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट। वेरी गुड ऋषु कुमार। ओके, सो इट मीन्स टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट। ओके, तो अब ये कैलकुलेट अगर करेगा तो सिंपल सा डिवाइस है, कैलकुलेट करेगा ही। ओके, इट वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज, चार्ल्स बाबेज ने इन्वेंशन किया था किसका? कंप्यूटर का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आज आप जानते हैं आज किसका बर्थडे है? रविंद्रनाथ टैगोर, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज। ओके, साथ ही साथ आपके डायरेक्टर अंकित सर का भी बर्थडे है, राइट। सिमिलर चार्ल्स बाबेज का बर्थडे अगर देखेंगे, चार्ल्स बाबेज का बर्थडे है दिसंबर 26 को, दिसंबर 26 1792, दिसंबर 26 1792 को चार्ल्स बाबेज साहब का बर्थ हुआ था। ओके, चलिए, वो एक फेमस मैथमेटिशियन थे। सो मेजर वर्क उनका क्या था कि मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशंस प्रोवाइड करना। तो सबसे पहला चीज यही था कि कैलकुलेशन अगर होगा तो स्पीड होना चाहिए। आप तो जानते ही हैं, बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन कंप्यूटर जो है विद इन फ्यू सेकेंड्स या विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कैलकुलेट कर देता है। कैलकुलेशन करने के बाद भी अगर ये हो रहा है और कैलकुलेशन हो रहा है और कैलकुलेशन होने के साथ ही अगर एक्यूरेट अगर नहीं हो, मिस्टेक हो अगर, ठीक है, तो क्या होगा? तो उसके ऊपर भी रेक्टिफाई किया गया, उसको भी किया गया कि नहीं, कंप्यूटर जो है एक्यूरेसी भी प्रोवाइड करेगा। जो भी रिजल्ट रहता है एक्यूरेट रहता है, मतलब मिस्टेक्स साइफर होता है, न के बराबर होता है। ओके, उसके बाद डिलीजेंस है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर काम करते हुए कभी भी थकता नहीं। कितना भी टाइम आप काम करवाएं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ह्यूमन बीइंग टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, कंप्यूटर को कभी थकान नहीं होता। फिर मेमोरी की अगर बात करें तो मेमोरी भी कंप्यूटर यूज करता है। तो मेमोरी के बारे में अभी हम फिर से डिस्कस करेंगे अच्छे ढंग से, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर बात करें हम
ऑटोमेशन, तो कंप्यूटर को एक बार किसी काम में लगा दीजिए, कंप्यूटर खुद ही करते रहेगा, आपको बार बार इंस्ट्रक्शन देने का जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद है रिलायबिलिटी, जिसको बोलते हैं रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, जिसके कैलकुलेशन के ऊपर या जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये जो है काम अच्छे ढंग से करेगा ही करेगा, तो रिलायबल भी है क्योंकि इतने दिन से ये काम अच्छे ढंग से कर रहा है। ठीक है। और वर्सेटिलिटी मतलब अलग अलग तरीके का काम ये आराम से कर सकता है, अलग अलग तरीके का काम ये आराम से कर सकता है। ठीक है। दैट्स अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो कंप्यूटर का कंपोनेंट्स अगर देखते हैं तो मेन जो आपका कंप्यूटर है ना, आपका जो मेन कंप्यूटर है वो देखिए, ये आपका मेन कंप्यूटर है। ठीक है। और उसमें भी मेजर कैलकुलेटिव वर्क, जिसको कंप्यूटर इज यूज टू कैलकुलेट। रोहित जी, आप देखिए ऑडियो आएगा, ठीक है, जरा अच्छे ढंग से रहिए, नेटवर्क में रहिए, ऑडियो आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक है। रोहित हैंड डाउन कर लीजिए तो, और नहीं तो रुकिए मैं ही कर देता हूँ। ओके, तो देखिए इसमें कंप्यूटर का मेजर वर्क जो है वो अगर हम देखते हैं तो कौन करेगा, देखिए ये जो पोर्शन है, ठीक है, दिस इज ओनली डूइंग मेजर वर्क ऑफ कंप्यूटर। उसमें भी अगर फर्स्ट वन की हम बात करें, दैट इज अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, इसका मेन वर्क क्या है कि जो भी कैलकुलेशंस है कंप्यूटर का, ठीक है, वो यही परफॉर्म करता है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या करता है भाई, कंट्रोल यूनिट, ये कोऑर्डिनेट करता है कंप्यूटर के अलग अलग डिवाइस को। इनपुट डिवाइस से डेटा लिया, अब देखा कि वो डेटा स्टोर करने का है या कैलकुलेट करने का है। स्टोर करने का है तो मेमोरी यूनिट को दे देता है, अगर कैलकुलेट करने का है तो एएलयू को दे देता है, और डिस्प्ले करने का है तो आउटपुट यूनिट को दे देता है। तो कंट्रोल यूनिट का मेजर वर्क क्या है, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम को। ओके, हाउ इट विल कैलकुलेट, तो इसके लिए सबसे बड़ा चीज क्या है कैलकुलेट कंप्यूटर के लिए, कि ये कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर का, ये अलग अलग टाइप का सिग्नल भेजता है। बाय सेंडिंग सिग्नल और बाय यूजिंग सिग्नल इट कंट्रोल्स एंटायर कैलकुलेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एंटायर कैलकुलेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, रिमेंबर दैट। ओके, मेमोरी यूनिट क्या करता है, मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का जो भी है डेटा को स्टोर करता है। तो मेमोरी यूनिट के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनपुट यूनिट की, इनपुट यूनिट क्या है, कंप्यूटर को डेटा देता है कैलकुलेट करने के लिए, मतलब इनपुट देता है, रॉ मटेरियल देता है। और आउटपुट यूनिट क्या है, कंप्यूटर आउटपुट यूनिट पे रिजल्ट देता है आपको डिस्प्ले करने के लिए, जिससे कि आप देख सकते हैं, यूजर देख सकता है। ठीक है। ओके, इसके बाद अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर जब हम परचेज करते हैं तो कंप्यूटर रहता क्या है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक डब्बा रहता है, मतलब हार्डवेयर रहता है और कुछ नहीं रहता है। तो कंप्यूटर परचेज करने के साथ ही हम क्या करते हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, जिसका एग्जांपल है विंडोज। तो विंडोज हम पहले इंस्टॉल करते हैं ना, तो विंडोज इज एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो वो क्या होता है कि कंप्यूटर में विंडोज डालते हैं या एंड्रॉइड डाल सकते हो आप, लाइनक्स रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारा है। तो सिस्टम का जो बेसिक सॉफ्टवेयर है उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बेसिक जो सॉफ्टवेयर है उसी को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेसिक हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद अब ऑपरेटिंग सिस्टम में ही अभी के टाइम में भाई यूपीएस जो है वो सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, यूपीएस की अगर हम बात करें तो यूपीएस पावर सप्लाई के लिए होता है, तो उसके बारे में ये पहले होने दीजिए, उसके बाद यूपीएस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ हार्डवेयर ओनली। ओके, चलिए अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जब हम इंस्टॉल करते हैं उस टाइम में
क्या होता है कि डिस्क ड्राइव, जैसे लोकल डिस्क सी है, लोकल डिस्क ई, लोकल डिस्क एफ, तो ये अगर पार्टीशन करना है अलग अलग, ठीक है, उसके लिए हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज होता है कि किसी ड्राइव का स्पेस ज्यादा कर दिया या किसी का कम कर दिया, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, साथ ही साथ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है उसका काम क्या होता है कि फाइल सिस्टम को मैनेज करना, आपके कंप्यूटर का जो भी फाइल सिस्टम है वो मैनेज करना। भाई बिना यूपीएस का कंप्यूटर नहीं चलता है, लेकिन मैंने बोला ना कि कंप्यूटर के हार्डवेयर का ही एक पार्ट यूपीएस आप बोल सकते हो, ठीक है। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बिना किसी प्रॉब्लम के पावर सप्लाई जो करे उसी को यूपीएस बोलते हैं। दैट इज एक्सटर्नल पार्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, अब साथ ही साथ स्टार्टिंग में सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक और सिस्टम आता था, ठीक है, जिसका नाम था डिवाइस ड्राइवर। जिसका नाम क्या था? डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, DEVICE ओके। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है कि ये जो डिवाइस ड्राइवर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही प्री इंस्टॉल आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। तो डिवाइस ड्राइवर का काम क्या था कि कंप्यूटर का अलग अलग ड्राइव जो है वो काम करता रहे ऑटोमेटिक, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो डिवाइस ड्राइवर का एग्जांपल में यूएसबी पोर्ट अगर सही से काम कर रहा है या नहीं, वेब कैमरा सही से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है, तो ये सब का सब कहाँ आ जाता है? डिवाइस ड्राइवर के अंदर आ जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि यूजर का जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है, पर्सनल रिक्वायरमेंट है, उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज होता है। सपोज अगर इंटरनेट हमें चाहिए तो उसके लिए वेब ब्राउजर या इंटरनेट ब्राउजर हमें चाहिए, है ना, तो एग्जांपल हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगर कुछ स्टोर करना है तो डेटाबेस चाहिए, अगर हमें कुछ लेटर लिखना है तो वर्ड प्रोसेसर चाहिए, अगर कुछ कैलकुलेट करना है, रिजल्ट निकालना है तो स्प्रेडशीट चाहिए, एमएस एक्सेल चाहिए, पबजी खेलना है तो मतलब गेम्स चाहिए, अगर गेम खेलना है तो ये सब का सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। तो हार्डवेयर जो बेसिक्स आपका कंप्यूटर है उसको यूजर अगर यूज करे तो उसके लिए पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इंस्टॉल हो गया, हाँ वेरी गुड, मीडिया प्लेयर भी एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और फिर लास्ट में यूजर उसको यूज कर सकता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया मीन्स व्हाट? मीडिया का मतलब होता है मीडियम ऑफ इंटरेक्शन। मीडियम ऑफ इंटरेक्शन मतलब डेटा को अगर ट्रांसफर करना है तो हम डेटा ट्रांसफर जिस रास्ते से करें उसी को बोलते हैं मीडिया, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग मतलब डेटा ट्रांसफर का जो अलग अलग टाइप्स है, हाउ वी कैन ट्रांसफर डेटा, दैट ऑल मेथड or types is called as media. So here if we are talking about media, then we have different types of medias. Okay, what are those? If we are talking about then text, क्योंकि हम मैसेज किसी को भी भेज सकते हैं, इमेज भेजते हैं ना किसी को भी, स्पेशली गुड मॉर्निंग का बहुत सारे मैसेजेस आप व्हाट्सएप पे किसी को भेजते होंगे, तो एग्जांपल है, या फेसबुक पे ही आप अपलोड करते हैं। साथ ही साथ ऑडियो भी है, अब किसी को कॉल करेंगे तो ऑडियो तो वहां से निकलेगा ही, साथ ही साथ अगर गाना सुन रहे वो भी ऑडियो है ना। उसके बाद एनिमेशन। एनिमेशन का काम क्या है? एनिमेशन मीन्स किसी भी चीज को इफेक्टिव वे में अगर दिखाना है, ठीक है, तो ग्राफिक्स और एनिमेशन वहां पे यूज होता है, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। एग्जांपल अगर देखेंगे आप एनिमेशन का तो कार्टून नेटवर्क, इफ यू हैव सीन, ओके, देन टॉम एंड जेरी आपने देखा होगा, है ना। तो
तो टॉम एंड जेरी का जो भी है पूरा का पूरा एनिमेशन का एग्जाम्पल है। देन ग्राफिक्स, ग्राफिक्स का मेन काम क्या है कि कोई भी चीज को, अगर मूवी आपने देखा है, ठीक है, बाहुबली, तो रियल सीन देखेंगे आप और मूवी के अंदर देखेंगे तो देखेंगे कि रियल सीन कुछ और है, लेकिन ग्राफिक्स जो है उसको पूरा का पूरा चेंज कर देता है और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखा देता है ना। तो ग्राफिक्स का मेजर काम क्या है कि और ज्यादा अट्रैक्टिव करके दिखाना। उसके बाद वीडियो, तो आप जानते हैं वीडियो क्या होता है, तो वीडियो के बारे में बोलने का जरूरत नहीं है। और ये सब अलग अलग टाइप का मीडिया है, तो इसी को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया बोलते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट नेटवर्किंग के बारे में मैंने बोला था। नेटवर्क क्या है, ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जो कि डेटा या किसी भी तरह के रिसोर्स को शेयर करते हैं, which share any types of resource is called कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क जो है सबसे छोटा उसमें आता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क या पर्सनलाइज्ड एरिया नेटवर्क। तो इसमें क्या है, एक छोटे से बिल्डिंग या छोटे से कैंपस में पैन का यूज होता है, ठीक है। अब कुछ पैन को अगर मिला देंगे तो एक लैन आ जाएगा, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक छोटे मोटे विलेज या छोटे मोटे टाउन में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद लैन, अभी सबसे ज्यादा लैन ही यूज किया जाता है मोस्ट प्रोबेबली। ओके, लैन के बाद थर्ड टाइप जो है वो मैन है। बहुत सारे लैन को अगर मिक्सअप करके एक नया नेटवर्क बनाया जाए, कलेक्शन ऑफ लैन, देन इट इज कॉल्ड मैन। कलेक्शन ऑफ पैन इज, कलेक्शन ऑफ पैन इज लैन, कलेक्शन ऑफ लैन इज मैन। मैन का फुल फॉर्म क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये बहुत बड़े सिटी में इसका यूज किया जा सकता है, जस्ट लाइक दिल्ली, ठीक है। और बहुत सारे मैन को अगर एक जगह हम करें, एक ग्रुप में करें, दैट विल बी कंसिडर्ड एज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, नाउ ओके, तो ये सब का सब लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। चलिए अभी हम आप लोग के साथ एक नया चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट योर मेमोरी। किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, मेमोरी के बारे में। मेमोरी यूनिट, ओके। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मेमोरी यूनिट, देन सी, कंप्यूटर सिस्टम जो है उसका मेमोरी अलग अलग टाइप का होता है। कंप्यूटर सिस्टम का मेमोरी अलग अलग टाइप का है, ठीक है। तो मेमोरी अगर देखते हैं कंप्यूटर का जो मेमोरी है उसको हम क्या करेंगे, देखते हैं कि इसका टाइप क्या क्या है। तो इसमें एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी, प्राइमरी है सेकेंडरी। ओके, अब प्राइमरी की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी में कुछ अलग टाइप के मेमोरी हमें मिलेंगे, ठीक है। क्या क्या है, एक मिलेगा हमें रैम, नेक्स्ट रोम, रैम, रोम, एंड देन कैशे, CACHE। Okay. Now, if we are talking about RAM, तो RAM क्या करता है कि इस मेजर वर्क इज अबाउट जो भी प्रोग्राम करेंटली रनिंग है या जिसको हम यूज कर रहे हैं, तो वो कहाँ रहता है, रैम में रहता है। एक बार उस प्रोग्राम का कैलकुलेशन खत्म हो गया, देन इट विल रिवर्ट बैक टू मेन मेमोरी लोकेशन, जो इसका मेजर मेमोरी है, ठीक है, जिसको हार्ड डिस्क बोलते हैं या परमानेंट स्टोरेज बोलते हैं। तो रैम को ही कंप्यूटर का मेन मेमोरी बोलते हैं। रिमेंबर वन मोर थिंग, जब भी रैम का जो भी स्टोरेज कैपेसिटी है, तो यस, डी रैम जिसको डायनेमिक रैम बोलते हैं, उसके बाद पी रैम भी होता है, प्रोग्रामेबल रैम, अलग अलग टाइप है रैम का। तो रैम जब फुल हो जाता है तो कंप्यूटर हैंग होने लगता है, ठीक है। दूसरा चीज है, रैम किसी भी चीज को स्टोर करके नहीं रखता,
प्रोग्राम खत्म। सपोज अगर आप पबजी गेम खेल रहे हैं तो पबजी रैम में रहेगा जब तक आप गेम खेलते हैं। गेम खेलना एक बार आप खत्म कर दिए, बस रैम क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, रैम खाली हो जाएगा, पबजी से भाग जाएगा। तो रैम का भी कुछ टाइप है, वो हम बाद में बात करते हैं। अभी देखिए, उसके बाद है रोम। रोम का काम क्या है कि कंप्यूटर जब स्टार्ट होगा, अच्छा रैम के बारे में एक चीज और भी है अबाउट रैम। कंप्यूटर अगर शट डाउन हो गया और फिर से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो पहले जो भी डेटा रहेगा सबका सब गायब हो जाएगा रैम से। ओके, नेक्स्ट रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है कि कंप्यूटर जब भी स्टार्ट होगा तो क्या करना है कंप्यूटर को, ठीक है, ये डेटा रोम के अंदर होता है। ये एडिट नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट ही रहता है लेकिन ये एडिट नहीं होता है। उसके बाद कैशे मेमोरी या जिसको कैचे बोलते हैं, इसका मेजर वर्क है कि व्हाट एवर यू आर डूइंग, व्हाट एवर द वर्क यू विल डू, रिमेंबर दैट ऑल एक्टिविटी विल बी रिकॉर्डेड इन कैचे। आप जो भी कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हैं या नेट एक्सप्लोर कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड इन कैशे मेमोरी। देयरफॉर अगर हार्ड डिस्क क्रैश हो जाता है, ठीक है, कंप्यूटर का, तो कैशे मेमोरी को यूज किया जाता है और फिर से डेटा रिकवर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इसी में रैम रोम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए रोम का अलग अलग टाइप है, ठीक है। उसका एग्जांपल मैं आपको बतला देता हूं। रोम का जो अलग अलग टाइप है वो है डी रैम, जिसको बोलते हैं डायनेमिक रैम। इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक रैम। उसके बाद है एस रैम, जिसको बोलते हैं स्टैटिक रैम। ठीक है, प्रोग्रामेबल। रोम का है पी रोम, डी रोम। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप है। ओके, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल हो गया। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी का अगर हम देखते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है भाई, सेकेंडरी मेमोरी जो है परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, जिसका कैपेसिटी हाई होता है और आप किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका कैपेसिटी काफी हाई होता है। ठीक है, उसके बाद है हार्ड डिस्क में इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। अब अगर इंटरनल है तो सीपीयू के अंदर होगा, जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप में है, और एक्सटर्नल है तो बाहर से जैसे आप USB ड्राइव यूज करते हैं, लाइक पेन ड्राइव, उसी तरह एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है पेन ड्राइव, यस, ए पार्ट ऑफ सीपीयू। इंटरनल हार्ड डिस्क जो होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है। उसके बाद पेन ड्राइव, इसको मेमोरी स्टिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेमोरी स्टिक। तो ये पेन ड्राइव जो है इसका कैपेसिटी भी काफी हाई हो सकता है। ठीक है, 512 GB भी हो सकता है, 1 TB भी हो सकता है, 2 GB भी हो सकता है, मतलब एकदम कम 2 GB और डायरेक्ट 1 TB, इतना पेन ड्राइव का वेरिएंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं CD, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये CD जो है इसका नॉर्मली 700 MB का स्टोरेज कैपेसिटी होता है। कितना होता है, 700 MB होता है। चल अभी जो भी डाउट है लास्ट में हम बात करते हैं, 5 मिनट और है, क्लास ले लेने दीजिए। उसके बाद है DVD। DVD का 4.7 GB के अप्रोक्स या अप्रोक्स 5 GB आप बोल सकते हैं, अप्रोक्स 5 GB आप बोल सकते हैं। किसका, DVD का। इसको बोलते हैं
डिजिटल विजुअल डिवाइस, ठीक है, अलग अलग जगह पे आप अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन डीवीडी याद रखिए, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। ओके, तो ये सब का सब एग्जांपल किसका है? सेकेंडरी मेमोरी का। तो चलिए आज के लिए जो आपका होमवर्क है, होमवर्क लिख लीजिए, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। एंड रिमेंबर इट शुड बी लाइक 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो रहता है ना, 3 से 4 पेज में हम अच्छे ढंग से लिखते हैं, लाइक दैट आपको लिखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी में भी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप का, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे और अच्छे ढंग से मैं कभी भी वो ले सकता हूँ आपसे। ओके, नेक्स्ट है मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी तो खत्म हो गया। ओके, अब फिर अगर हम बात करते हैं कि मेमोरी के बाद कंप्यूटर में अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। तो एक होमवर्क आपका क्या हो गया? डिटेल्स अबाउट write in details about types of memory. Write in details about types of memory and write in details about characteristics of computer. ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट जो है आपका इसके साथ कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद एक चीज और बतला देता हूं आपको, ये जो नेटवर्क है, नेटवर्क, तो नेटवर्क जब भी होता है तो नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर हो सकते हैं या प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है। तो जो भी डिवाइस नेटवर्क के अंदर रहता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड नोड। दैट इज कॉल्ड नोड। उसके बाद जिस कंप्यूटर को हम यूज करते हैं, सपोज फेसबुक यूज करना है तो हम अपने स्मार्टफोन को अगर यूज करते हैं, स्मार्टफोन भी तो एक टाइप का कंप्यूटर ही है ना, या लैपटॉप है। तो फेसबुक यूज करते टाइम जिस सिस्टम को हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्लाइंट सिस्टम। और फेसबुक जहां पे स्टोर है उसको क्या बोलते हैं? सर्वर, ठीक है। तो नेटवर्क में क्लाइंट और सर्वर भी आपके समझ में आ गया। ओके, चलिए अब क्या करना है कि आज के लिए क्लास मैं यहीं पे खत्म करता हूं। आप सब लोगों को मैं अनम्यूट कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक एक करके हैंड रेज करेंगे और फिर क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि कैचे के बारे में समझ में नहीं आया। कैसे? कैचे का काम क्या है? प्लीज आप लोग अपने माइक्रोफोन को म्यूट कीजिए। कैचे का मतलब है, रुकिए मैं फिर से आप लोग को म्यूट कर रहा हूं। ओके, कैचे का मतलब क्या है कि जो भी आप, ये क्या करता है? इट स्टोर्स ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्टिविटीज। ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री। इट स्टोर्स ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री ऑफ ऑल एक्टिविटीज यू हैव परफॉर्म। आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म किए उसका ट्रैक रिकॉर्ड या हिस्ट्री ये स्टोर करके रखता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट, फास्ट क्विक। देखिए, पेन ड्राइव का कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो पेन ड्राइव का कोई फिक्स कैपेसिटी नहीं होता है, ठीक है। ये 1 TB 1 टेराबाइट तक हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली जो मैंने यूज किया है पेन ड्राइव उसकी अगर बात करें तो ये जो पेन ड्राइव मैंने यूज किया है 2 GB का सबसे कम और 512 GB सबसे ज्यादा कैपेसिटी का, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप है, 1 TB का भी पेन ड्राइव हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सर्वर। किसी भी नेटवर्क के अंदर सर्वर जो है एक पावरफुल कंप्यूटर है जिसके पास सबसे ज्यादा रिसोर्स होता है, मतलब डेटा होता है, ठीक है। जहां पे किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड डेटा स्टोर होता है या वेब पेज स्टोर होता है। सपोज अगर हम फेसबुक यूज करते हैं, तो फेसबुक का डेटा किसी ना किसी कंप्यूटर पे तो स्टोर होगा ना, उसी को सर्वर बोलते हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फेसबुक का डेटा जो स्टोर होता है 70,000 से ज्यादा सर्वर के ऊपर स्टोर होता है, मोर देन 70,000 सर्वर, ओके। नेक्स्ट DRAM और PRAM का वर्क डिफरेंट होता है, ठीक है, लेकिन उतना डिटेल में भी आपको जाने का जरूरत नहीं है। सिंपल सा याद रखिए, DRAM मतलब डायनेमिक रैम, PRAM मतलब प्रोग्रामेबल रैम, ठीक है। पेन ड्राइव एंड USB, हाँ आप बोल सकते हैं कि USB ड्राइव और पेन ड्राइव सेम टू सेम आप बोल सकते हो, ओके। बट रिमेंबर वन थिंग, पेन ड्राइव इज ए टाइप ऑफ USB ड्राइव। USB ड्राइव may have some other types as well, okay. Operating system, basic software of any computer, किसी कंप्यूटर का सबसे बेसिक जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और बतलाइए, क्या? हाँ बोलिए। सौरभ कुमार, अरे बोलो, जल्दी बोलो, टाइम खत्म हो रहा है। ओके, एक और क्वेश्चन मेरे पास आया है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो उसका काम है, जो डिस्क ड्राइव है, लोकल डिस्क ड्राइव है, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क ई, ये सब हम लोग देखते हैं ना, उसी को जो मैनेज करता है, उसी के मैनेजमेंट के लिए कि किस ड्राइव में कितना स्टोरेज होगा, या फाइल या फोल्डर हम सेव करेंगे तो उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, तो ये सब का सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, ठीक है। प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, ये सब कुछ उसी में आता है। नेक्स्ट, PRAM का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रैम, प्रोग्रामेबल रैम। अच्छा चलिए मैं लिख देता हूं, PRAM का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रैम। और ये जो रैम होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और कुछ है आपका तो बताइए।
और कुछ डाउट नहीं है तो चलिए, वैसे भी टाइम हमारा खत्म ही है, ठीक है। तो क्लास को हम खत्म करते हैं अभी, और जो भी डाउट होगा लिख के रखिए, कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।